दोस्तों नमस्कार। सोचिए कि भारत की सबसे ताकतवर सुरक्षा कुर्सियों में से एक खाली होती है और उस कुर्सी पर बैठने के लिए जिस नाम की चर्चा शुरू होती है वो नाम है पराग जैन। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई पराग जैन भारत के अगले एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र बन सकते हैं? क्या अजीत डोभाल के बाद देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की कमान पराग जैन के हाथों में जा सकती है? और अगर ऐसा होता है तो इसके पीछे की कहानी क्या होगी? आज के इस वीडियो में मैं इसी सवाल का जवाब आसान भाषा में दूंगा। लेकिन सबसे पहले एक बात साफ कर दे कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है कि पराग जैन अगले एनएसए बनने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को एक संभावित राजनीतिक और सुरक्षा समीकरण के तौर पर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं पराग जैन की। पराग जैन जो है वो 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और पंजाब कैडर से आते हैं। जून 2025 में उन्हें भारत की बाहरी खुफिया एजेंसी यानी कि रॉ का प्रमुख बनाया गया। उन्होंने रवि सिन्हा की जगह ली और यहीं से पराग जैन का नाम देश के सुरक्षा व्यवस्था में और ज़्यादा चर्चा में आया। लेकिन पराग जैन सिर्फ रॉ चीफ बनने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, उनका खुफिया और सुरक्षा मामलों में लंबा अनुभव है। खासकर पाकिस्तान, आतंकवाद और सीमा पार गतिविधियों से जुड़े मामले में उनकी विशेषज्ञता की चर्चा होती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने पहले भी कई महत्वपूर्ण सुरक्षा अभियानों और खुफिया जिम्मेदारियों में काम किया है और सबसे ज़्यादा चर्चा उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हासिल किया। अब यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि नवंबर 2025 में पराग जैन को रॉ चीफ रहते हुए सेक्रेटरी सिक्योरिटी का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया था। सेक्रेटरी सिक्योरिटी का पद देश की सुरक्षा व्यवस्था में बेहद महत्वपूर्ण है। यह पद प्रधानमंत्री और दूसरे वीवीआईपी की सुरक्षा से जुड़े प्रशासनिक मामलों से जुड़ा है। यानी पराग जैन के पास सिर्फ विदेशी खुफिया जानकारी की जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि उन्हें देश की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी मिली है। अब सवाल आता है कि क्या यही चीज़ उन्हें भविष्य में देश के एनएसए के मजबूत उम्मीदवार के तौर पर बनाता है? संभव है, लेकिन सिर्फ इसी आधार पर यह कहना कि वही अगले एनएसए चीफ होंगे जल्दबाजी होगी। अब समझिए कि एनएसए का पद इतना महत्वपूर्ण क्यों है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र यानी कि एनएसए प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सलाह देता है। इसमें आतंकवाद, सीमा सुरक्षा, विदेश नीति के रणनीतिक पहलू, खुफिया एजेंसियों के बीच तालमेल और दुनिया के बड़े देशों के साथ सुरक्षा संबंध जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। भारत में इस पद पर सबसे ज़्यादा चर्चित जो हुए थे उनका नाम है अजीत डोभाल। अजीत डोभाल 2014 से भारत के एनएसए हैं और 2026 में भी वे इस पद पर सक्रिय हैं। हाल ही में उन्होंने 20 देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र की बैठक की अध्यक्षता भी की। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल पराग जैन को लेकर नहीं, बल्कि ये है कि अजीत डोभाल के बाद अगला एनएसए कौन होगा। और यहीं पर पराग जैन का नाम दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि अगर सरकार भविष्य में किसी ऐसे अधिकारी को एनएसए की जिम्मेदारी देना चाहे जिसके पास इंटेलिजेंस, काउंटर टेररिज्म और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी का अनुभव हो, तो पराग जैन जैसे अधिकारी का नाम चर्चा में आना स्वाभाविक है। लेकिन एनएसए बनने के लिए सिर्फ रॉ का अनुभव काफ़ी नहीं है। इस पद के लिए सरकार को एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत होती है खुफिया एजेंसियों को समझता हो, विदेश नीति को समझता हो, सेना और सुरक्षा तंत्र के बीच तालमेल रख सकता हो और सबसे महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री के साथ रणनीतिक स्तर पर काम कर सके। इसलिए पराग जैन एक संभावित नाम जरूर हो सकते हैं, लेकिन अकेले वही नाम नहीं है ऐसा कहना सही होगा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या पराग जैन के पास एनएसए बनने का रास्ता है? जवाब है, रास्ता बिल्कुल है, लेकिन फैसला कई चीज़ों पर निर्भर करता है। अजीत डोभाल कब तक एनएसए रहते हैं, सरकार भविष्य में किस तरह की सुरक्षा प्राथमिकताएं तय करती है और सबसे महत्वपूर्ण, प्रधानमंत्री किस अधिकारी पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, क्योंकि एनएसए का पद सिर्फ वरिष्ठता से नहीं मिलता, यह एक बेहद संवेदनशील और भरोसे का पद है। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि पराग जैन का रॉ चीफ के तौर पर कार्यकाल 2025 में शुरू हुआ था और उनकी नियुक्ति 2 साल के कार्यकाल के लिए की गई थी। इसका मतलब है कि आने वाले समय में उनके पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में और अनुभव हासिल करने का मौका होगा। अगर इस दौरान उनका प्रदर्शन जो है वो मजबूत रहता है और सरकार को लगता है कि वे सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं बल्कि ब्रॉडर नेशनल सिक्योरिटी को भी प्रभावित तौर पर संभाल सकते हैं, तो भविष्य में उनकी नाम का और मजबूत हो सकता है। तो निष्कर्ष क्या है? क्या पराग जैन भारत के अगले एनएसए बनेंगे? अभी इसका जवाब है पक्का नहीं,
क्योंकि सरकार में ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन क्या पराग जैन एक संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। रॉ का नेतृत्व, खुफिया मामलों का अनुभव, परिसीमन और आतंकवाद से जुड़े मामलों की समझ और सेक्रेटरी सिक्योरिटी का अतिरिक्त प्रभाव, ये सभी चीज़ें उनके प्रोफाइल को ज़रूर मजबूत बनाती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले समय में राष्ट्रीय सुरक्षा की जो कमान है वो किसे सौंपी जाती है। क्या अजीत डोभाल को देश को विरासत आगे बढ़ाने के लिए कोई और अनुभवी खुफिया अधिकारी आएगा, या फिर पराग जैन बनेंगे भारत के अगले NSA? इसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। अगर आपको ऐसे ही देश की सुरक्षा, रॉ, IB और भारत की रणनीति से जुड़े जानकारी आसान भाषा में समझते रहना है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपके हिसाब से अजीत डोभाल के बाद भारत का अगला NSA किसे बनना चाहिए। जय हिंद।